चिल्ड्रन अब हम वीडियो 5 में देखेंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे चेंज करते हैं सेड और टेल को। देखिए आप इनडायरेक्ट स्पीच में सेड और टेल के अतिरिक्त अर्थ के अनुसार निम्नलिखित रिपोर्टिंग वर्ब्स का भी प्रयोग होता है। जैसे आप टेल और सेड की जगह कुछ और रिपोर्टिंग वर्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। देखिए जैसे एक्सप्लेन, रिमार्क, वॉर्न, प्रॉमिस, कंप्लेन, एडवाइस, स्टेट, रिमाइंड, एश्योर, कन्फेस, प्लीड, assert, protest, affirm, threaten, admit, insist, agree, suggest, observe, comment, refuse, deny, boast। ये वो रिपोर्टिंग वर्ब हैं जो हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये बताती हैं कि हमें इनको यूज़ करना है कहाँ पर, सेड और टेल की जगह पे। जैसे कई बार होता है कोई सेंटेंस आपका क्वेश्चन का होता है, कुछ सेंटेंस में आप कोई बात पे कमेंट कर रहे होते हैं, कभी कभी आप किसी बात पर इंसिस्ट कर रहे होते हैं यानी फोर्स करके वो बात कह रहे होते हैं, कई बार आप प्रॉमिस कर रहे होते हैं उस सेंटेंस में, कई बार किसी चीज़ को मना करते हैं मीन्स डिनाई करते हैं। तो वहाँ पर हमको हमेशा टोल्ड या सेड का यूज़ नहीं करना होता है, हमें वहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना होती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम। डायरेक्ट स्पीच, ही सेड नो आई शेल मेक द पेमेंट। यहाँ पर ये किस बात के लिए कर रहा है, इस बात के लिए फोर्स कर रहा है कि नहीं मैं ही पेमेंट करूँगा, मैं पेमेंट करूँगा मतलब। तो इसमें आप देखिए इनडायरेक्ट में इसने बोला ही इंसिस्टेड, सेड की जगह इंसिस्टेड वर्ब का यूज़ किया है। ही इंसिस्टेड ऑन मेकिंग द पेमेंट। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं डायरेक्ट स्पीच में। द ओल्ड मैन सेड टू मी यू मस्ट मीट माई सन। इसमें ई मिसिंग है, आप देख सकते हैं, यू मस्ट मीट माई सन। तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसको ऐसे चेंज करते हैं, द ओल्ड मैन इंसिस्टेड दैट आई शुड मीट हिज सन। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं डायरेक्ट स्पीच का। ही सेड टू मी यू शैल हैव द मनी बैक बाय द एंड ऑफ द वीक। इनडायरेक्ट में इसको ऐसे चेंज करते हैं, ही प्रॉमिस्ड दैट आई शुड हैव द मनी बैक बाय द एंड ऑफ द वीक। So have you seen, instead of using said we have used here the reporting verb promise। एक और एग्जाम्पल लेते हैं डायरेक्ट स्पीच में। द बॉय सेड आई ब्रोक द जग विद अ स्टोन। इनडायरेक्ट में इसको इसे चेंज करेंगे, सेड की जगह पर एडमिट यानी वो इस बात को स्वीकार करता है। द बॉय एडमिटेड दैट ही हैड ब्रोकन द जग विद अ स्टोन। सो एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसके आगे डायरेक्ट स्पीच। ही सेड यस दिस विल बी अ गुड आइडिया। इनडायरेक्ट, ही एग्रीड मीन्स वो इस बात पे एग्री करता है, यस से हमें आइडिया हुआ कि इस बात पे ये एग्री कर रहा है। इनडायरेक्ट में ही एग्रीड दैट वुड बी अ गुड आइडिया। तो आई थिंक आप लोगों को इतना क्लियर है कि कहाँ पर हम रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अगर सेंटेंस में एग्री कर रहा है कोई किसी बात से तो हम एग्री यूज़ करेंगे, एडवाइस कर रहा है कोई बात तो एडवाइस का यूज़ करेंगे, या फिर सजेस्ट का यूज़ करेंगे। अगर किसी बात के लिए वो बहुत फोर्स कर रहा है तो इंसिस्ट यूज़ करेंगे, कोई बात के लिए किसी को कोई धमकी दे रहा है तो थ्रेटन का यूज़ करेंगे। इसी तरह से सेंटेंस को देखेंगे हम और उसके बाद हम रिपोर्टिंग वर्ब को सेड के बदले इन सारी गिवन जो रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं इसमें हम चेंज करते हैं।